ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज पुनः रविंद्रनाथ टैगोर के एक गीतांजलि से एक छोटा सा पोएम लेंगे। बहुत सुंदर पोएम है। बहुत सालों से आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। ऐसा स्कूल करियर में रहता था, ये करिकुलम में हमारे कोर्स में। Where the mind is without fear and the head is held high, उसी कविता ये गीतांजलि में है। और सभी हम जानते हैं गीतांजलि ये कुछ पोएम्स का कलेक्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका 1910 में उसका पब्लिशिंग हो गया था और खुद ही उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसी आधार पर उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉन वेस्टर्न नॉन यूरोपियन, जो पहली बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ पाया है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। एक पोएम पहले से ऑलरेडी 36 नंबर का पोएम हम ले चुके हैं पहले, समर्पण के नाम से वीडियो हम दिया जा चुका है हमारे यूट्यूब में। आज ये 35 नंबर का है, उसका कविता है ये पोएम नंबर 35 इन गीतांजलि कलेक्शंस। तो मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ और थोड़ा थोड़ा हिंदी में उसका समझने की कोशिश करेंगे। है बहुत सरल है लेकिन बहुत सुंदर कविता है वो। राष्ट्र के बारे में, एक पराधीन, उस समय में हमारा राष्ट्र पराधीन था। एक स्वतंत्र राष्ट्र कैसे होना चाहिए, क्या आदर्श होने चाहिए, ये स्वामी विवेकानंद का भी बहुत सुंदर आइडियल्स था। कैसा हमारे सपनों का भारत कैसा हो, फ्यूचर का भारत कैसा हो। स्वामी जी कभी थकते नहीं थे उसके बारे में बोलने के लिए। वी हैव टू गेन फ्रीडम, और फ्रीडम के बाद का भारत पराधीन भारत से अलग होना चाहिए। इसी तरह के कुछ आइडियाज़, कुछ लक्ष्य टैगोर, गुरुदेव टैगोर के नाम मन में था, जिसको उन्होंने यहाँ प्रकाशित किया है। तो इट स्टार्ट्स, व्हेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये सारे जो आइडियल बता रहे हैं ये आगे के स्वतंत्र भारत के हैं। ये प्रभु को प्रार्थना है कि ये जो कंडीशन है, इस जिस राष्ट्र में होगा, जो कंडीशन रहेगा, जो अवस्था रहेगी, वहाँ तक हमको ले चलो, हमारे राष्ट्र को वहाँ तक ले चलो, ऐसा चाहते हैं। ये प्योर, इट्स ए प्रेयर टू द लॉर्ड। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मन भय शून्य, बंगाली भजन का शुरुआत भी है, चित्त जथा भय शून्य। जहाँ चित्त हमारे मन है, शून्य भय शून्य है, निर्भय है। निर्भय की वाणी गुरुदेव कहते हैं वहाँ। और स्वामी जी का और हमारे उपनिषद का प्रत्येक शब्द स्वामी जी बोलते थे, भय नहीं, निर्भय, फियरलेसनेस। ये लाइक बॉम्ब सेल, इट इज़ कमिंग टू मी, स्वामी जी बोलते थे। यहाँ भी बोलते हैं। तो भय, पराधीन राष्ट्र में भय हो सकता है, स्वतंत्र राष्ट्र में जब हम हमारे ही मालिक है तो भय किससे करना कहा ऐसे। तो भय शून्य, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। शरीर, हमारा सिर ऊंचा रहेगा, बिल्कुल गर्व के साथ, अहंकार नहीं, हमारे फक्र रहेगा कि हम आज स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्रता ऐसी नहीं मिली है, ये हमारे बहुत मेहनत के कारण मिली है। और मेहनत, लगन, ये सभी का फल यही है कि हम अपने को एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक मानते हुए हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। तो व्हेयर द हेड इज हेल्ड हाई, व्हेयर नॉलेज इज फ्री। ज्ञान के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये समस्त सभी व्यक्तियों को, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में सभी को ज्ञान की प्राप्ति हो। और ये विवेकानंद का बहुत बड़ी इच्छा थी कि कोई भी जात का हो, नीच से नीच जाति को भी, भले उनको ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता पड़े, दें, और सभी को ज्ञान का वितरण होना चाहिए। और ज्ञान जो है कलियुग में ये एक बहुत बड़ा दान है, ज्ञान दान करना। तो ये नॉलेज इज फ्री। फॉर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और जहाँ दुनिया, विश्व जो है खंड विखंडित नहीं हुआ है, फ्राग में छोटे छोटे दीवार हमने खड़े कर रखे हैं। भारत में तब था और आज भी है मित्रों।
यद्यपि स्वामी जी चाहते थे, यद्यपि रविन्द्रनाथ टैगोर का ये मानसिक चिंतन है कि जहाँ जिस राष्ट्र में, ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र में हमारे बीच बीच में खाई न हो, बीच बीच में हमारी दीवारें न हो आपस छोटी छोटी, और कैसे है फ्रैगमेंट्स ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक हमारे घरेलू बहुत सारे हमारे है ऊंच नीचे का भाव, जाति का भाव, वर्ण का भाव, उसका जो भावनाएं हैं, ये सब भावना को लेते हुए जो दीवारें खड़ी हुई हमारे बीच में, तो हम एक नहीं हैं, यूनिसन हमारे अंदर नहीं है, तो ये टूट जाना चाहिए, एक सभी हो जाना चाहिए। Where words come out from the depths of truth, सत्य की गहराइयों से सारे शब्द निकलते हैं। सत्य सत्यपूतम वदेत वाक्यम, ऐसा कहा जाता है उपनिषद में कि एक एक शब्द जो निकलेगा हमारी जुबान से, वो सत्य के द्वारा होना चाहिए, परिपुष्ट होना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा कहा जाता है। तो बोलते हैं कि व्हेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराइयों से, गंभीर जो सत्य जो अंदर चला गया, पूरा एम्बेडेड, हमारा सारा शरीर, सारा मन, हृदय सत्य से परिपूर्ण है, उसी में से प्रत्येक जो वाक्य निकलेगा और सबके लिए कल्याणकारी, सबके लिए मंगलकारी होगा। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, पूर्णता की ओर हमारे हाथ, हमारे जो बाहें आलिंगन करने जा रहा है, ये किसको? पूर्णता को है। Where tireless striving, स्ट्राइविंग मतलब कोशिश, प्रयास, प्रयास हमको करना ही पड़ेगा। स्वामी जी बोलते थे ना 3 P's ऑफ सक्सेस में, परसिवियरेंस, कर्मशीलता, क्रियाशीलता, प्रचंड क्रियाशीलता। हम कभी एक क्षण भी हम लोग बैठेंगे नहीं काम न करते हुए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ये भगवद गीता हमको कहती है। तो उसमें एक क्षण भी हमको काम से निवृत्त नहीं होना है। तो हमको क्या होता है? टायरलेस ड्राइविंग, अक्लांत परिश्रम, अथक परिश्रम हमको करना पड़ेगा। करेंगे तब क्या होगा कि इट स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, तब जाके पूर्णता को हम पा सकते हैं। परफेक्शन, सारी चीज़ों में अच्छाइयाँ, हमारे मन से, वचन से, कर्म से ये सब जब पूर्णता आएगी तो देखेंगे हर काम हमारे में हमको सफलता मिलेगी, हर काम हमारे लिए एक स्वर्णिम हो जाएगा हमारे लिए। तो कहीं भी हमको कोई खामियां, गलतियां नज़र नहीं आएगी। सारे काम में हमको कभी भी फेल्यूर, असफलता के हाथ हमको नहीं लगेगा। ऐसे बोलते हैं कि where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary desert sand of dead habits, but the clear stream of reason, तर्क हमारे होना चाहिए, जो बातें मन में होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, उसमें कोई वक्रता नहीं है, कभी भी कुटिलता नहीं है, रिजो बोलते हैं ना, रिजो तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आएगा। तो इस तरह का आर्जव इसको कहते हैं शास्त्र में, आर्जव, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, एक ही वर्ड हो सकता है, वो उसको बोलते हैं कि एक स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम, स्पष्ट स्वच्छ जल जो चलती है, झरने की भांति, झरना की भांति पहाड़ियों में जैसे झरना होती है, एकदम कांच जैसा जल है, वहाँ अपवित्रता के कोई लेस मात्र भी नहीं है। तो हमारे मन में भी ये जो भावनाएं, जो चिंतन, ये ठीक उसी तरह का क्लियर स्ट्रीम जैसा होना चाहिए। एंड रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट वे, ये अपना रास्ता भूल नहीं गया है। ये जो निर्झरणी, ये जो झरना जो है स्पष्ट चिंतन का, ये कभी भी रास्ता भूल न जाए। कहाँ? टू दी ड्रेयरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, बालुका के अंदर, मरुभूमि में अगर नदी कोई पानी चले जाए तो क्या होगा? ख़त्म, पानी का स्ट्रीम नष्ट हो जाएगा। कि वहाँ सब डेड हैबिट्स, हमारे जो पुराने कुसंस्कार, अंधविश्वास, जो गलत धारणाएं मन में थी, जो जिसके कारण आज हम लोग कोई बहुत सारी कुटिलताएं हमारे धर्म में हैं, हमारी जाति में हैं, ये सब नहीं है, उसको धीरे धीरे पोंछ देना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा। तीसरे बोलते कि ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स से ध्यान करें, सब जो टैगोर बोलते हैं मृत प्राय हो चुके हैं, ये जो अभ्यास हमारा, ये और किसी काम के नहीं हैं। स्वामी जी ठीक इस तरह का बोलते हैं। जब उच्च जाति को जब वो ललकारते हैं, बोले तुमने हजारों साल से ये नीचे जातियों को, तथाकथित नीचे जातियों को पैरों के नीचे रोंद के रखा है तुमने,
आप तो दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ये तुम समझ लो कि तुम हवा में विलीन हो गए, कंकाल तो नरकंकाल केवल हो, यही तुम्हारे अभी अस्तित्व है। तो तुमको अभी अपने आप को विलीन कर दो हवा में और आने दो इस जो तथाकथित नीच जाति जो है उनको ऊपर उठने दो। ये भावना है स्वामी जी की जो स्पष्ट उक्ति थी, यहाँ भी यही बोलते हैं। तो डेड हैबिट्स उसको ख़त्म करना पड़ेगा। Where the mind is led forward by thee, और जहाँ हमारा मन तुम्हारे द्वारा परिचालित होगा। लेड प्रभु को बोलते, प्रभु तुम ही हमारे मन को परिचालित करोगे, हम कुछ भी नहीं है, परिचालन तुम्हारे द्वारा होगा। और द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, आगे आगे तुम बढ़ाओगे, हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे, पथ प्रदर्शन तुम करोगे प्रभु, हम तुम्हारा अनुसरण करेंगे। और कहाँ जाओगे? लेड फॉरवर्ड बाय दी मतलब यू, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वाइडनिंग संप्रसारण, हमारे किस में संप्रसारण होगा? थॉट, चिंतन में। चिंतन उदात्त चिंतन होगा, उदात्त भावनाएं, संकीर्णता जिसमें नहीं रहेगी कभी भी। एक्सपांसन, एक्सपांसन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ, स्वामी जी बोलते थे। संप्रसारण जीवन है, संकुचन मृत्यु है। मृत्यु की तरफ नहीं जाएंगे। जीवन का लक्ष्य है, जीवन का जो रूल है वो है एक्सपांसन। जितना हम अपने आप को एक्सपांड कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, अयम निज परवेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम अपने आप को एक्सपांसन करें, बढ़ाएं। कि बढ़ाएं, क्यों बढ़ाएं? एक छोटी सी स्वामी जी की फिर बात कहूँ मैं। स्वामी जी बोलते थे, मनुष्य हम हैं, मनुष्य एक इन्फिनिट सर्कल है, एक असीम वृत्त है, इसकी परिधि कहीं नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा सर्कल इतना असीम है, इन्फिनिट है, तो वहाँ तक जितने भी सारे दृश्य जगत, दृश्यमान जगत जो भी दिखते हैं सब अपने ही हैं। इस तरह का संप्रसारण। तो हमारा चिंतन जब होगा संप्रसारित, तो नेचुरली उसके जो आगे आने वाला हमारे कर्म भी ऐसे होगा, वाक्य वैसे ही होंगे, हमारा कर्म भी एक्सपांसन का होगा। खूब काम करेंगे हम, केवल स्वार्थपरता के लिए नहीं। अपने आप को अत्यंत संकुचित करके अपने चार दीवारी के अंदर रह के, घर के अंदर रह के, मैं और मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, यही करते करते हम अपने आप को इतना संकुचित कर लेते हैं। तो वो संकुचन से बाहर निकले हम लोग, खुली हवा में आएँ और देखें सबको, सभी को देखें हम लोग। तो ये जो बोलते कि द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग, एवर वाइडनिंग, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। वो पानी में कोई छोटा पत्थर मारते हैं ना, तो कंसेंट्रिक सर्कल निकलते हैं, छोटा सा सर्कल निकलता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, दूर तक चला जाता है वो बढ़ते बढ़ते। उसको कहते हैं कि एवर वाइडनिंग सर्कल्स। तो एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, तो हमारा चिंतन भी संप्रसारित हो, हमारा कर्म भी संप्रसारित हो। इनटू, और कहाँ जाएंगे हम? द लास्ट लाइन टैगोर सेज, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। जितनी सारी बातें जो कल्पनाएं मन में उनकी थी, जो भावनाएं उनके चित्त में हिलोरे मार रही थी, भावना चिन्ह दिए, उसको उन्होंने परिप्रकाशित किया अत्यंत संक्षिप्त में कि इस तरह के हमारी अगर आदत जहाँ होगी, ये अवस्था कब आएगा, ऐसा नहीं था तब हम लोग पराधीन थे, तो हमारे संकुचित भावनाएं भी थी, हम लोग सर उठा के चल भी नहीं सकते थे, हम अपना जो चाहते थे उसको कर नहीं सकते थे। ऑलवेज वी वर इन बंडेज, हमेशा के बंधन में जैसा रहते थे, हमको लगता था। अब बोलते कि इन दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस मुक्ति की स्वर्ग, मुक्ति के स्वर्ग। मुक्ति तो सच ए वंडरफुल, ये स्वामी जी के बोलते हैं कि विवेकानंद की लाइफ सॉन्ग वॉज फ्रीडम, फ्रीडम वॉज द सॉन्ग ऑफ हिज सोल। इसे स्वामी जी हमेशा फ्रीडम की बात करते थे। मुक्ति, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, समस्त बंधनों से मुक्ति। तो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उसी तरह का जो मैंने बात कही है, उसी मुक्ति के स्वर्ग की तरफ माय फादर, पिता है परम पिता, फादर भगवान को बोलते हैं, ईश्वर को, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरा राष्ट्र वहीं तक जाके पहुँचे, जागे, मेरा राष्ट्र जागृत हो उसी सत्य के प्रति। ये जो बातें हमने कही है, उस तरह का सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाए। जितने शर्तें रखी है, जितने बातें उन्होंने, टैगोर ने बोली है, यही अगर हमारे अवस्था रहेगी प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का, तो वो कंट्री भी महान होगा। मनुष्य के लेके राष्ट्र होता है। ये जो भावनाएं प्रत्येक मनुष्य की भावनाएं हैं, ये जो भी हमने बनाया, हम ही ने बनाया है,
जो खंड विखंडित किया हम ही ने किया है। पूर्व में हमारे उपनिषद में, वेद में ये सब नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने जीवन में ही अपने सब स्लोली उसको प्रैक्टिस की है, उसको करके उसको हमने अपने आप को संकुचित कर लिया था। तो अब वो संकुचन पुनः दूर हो जाएगा, पुनः हम लोग संप्रसारण होगा और उसी तरह का ऐसा मुक्ति पाएंगे, फिर वो अनंत पर आगे तक वो मुक्ति ही चलती रहेगी। फिर उसके बंधन में कभी ना पड़े कभी हम। इस तरह की भावना के साथ ये टैगोर जी ख़त्म करते हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तुम उसको ऐसा ही हमको परिचालित करो, तुम्हारे नेतृत्व के नीचे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सब प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत सुंदर कविता थी और इसको हम आगे लेकिन सोचना चाहिए इसके ऊपर। ये 1910 में, आज से 110 साल पहले, 111 साल पहले ये इन्होंने लिखा है 1900 में जाके। पब्लिकेशन उनका 1910-11 में हुआ है और तब भी ये भावनाएं थी, उससे पहले स्वामी जी की भावनाएं थी। तो समसामयिक थे, तो भावना के ओतप्रोत हमको होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्र का कल्याण, आत्म कल्याण और राष्ट्र का कल्याण साधित होगा। आगे भी बड़ी बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, कुछ सिलेक्टेड पोएम्स रुक के टैगोर जी का उस प्रार्थना सीरीज से हम लोग लेंगे, और ये प्रार्थना भी है और राष्ट्र कल्याण की भावनाएं भी उसमें हैं। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ इस पोएम नंबर 35, चित्त जथा भय शून्य, और द माइंड इज विदाउट फियर। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।